तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, राजपूतकालीन सामाजिक संरचना की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा 2018 पेपर फर्स्ट पार्ट ए। उसमें जो 15 मार्कर्स क्वेश्चन है जिन्हें 300 शब्द में लिखना है वो क्वेश्चन। अगेन आई एम रीडिंग यू। राजपूतकालीन सामाजिक संरचना की विवेचना कीजिए। मैंने पहले ही बताया है अपनी वीडियो में हिस्ट्री की कि किसी भी समाज को, अर्थव्यवस्था को या वहाँ के धर्म को, राजनीति को अगर लिखना हो तो किस फॉर्मेट पे लिखना है, तो उससे कुछ अलग नहीं है ये। हम बात करेंगे इसमें किसकी, वहाँ पर उपस्थित वर्गों की, वहाँ पर उपस्थित निम्न वर्ग की, महिलाओं की, कुछ अगर परंपराएं वहाँ पर, तो उसके इर्द गिर्द ही हम सारी सामाजिक संरचना को आराम से बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। तो राजपूत काल में वर्ण व्यवस्था के तहत समाज संचालित था। ऑफ कोर्स वर्ण व्यवस्था तब भी हावी थी। इस काल में 4 वर्णों के अतिरिक्त कई जातियां एवं उपजातियों की सूचना मिलती है। कलहण ने 64 जातियों एवं अलवरों ने 4 वर्णों के अतिरिक्त 8 अंतज्य या कि निम्न जाति, 4 अछूत जातियों का विवरण दिया है। यह बताता है कि समय के साथ वर्ण व्यवस्था और भी जटिल हुई है। यानी बात कर रहा हूं मैं उत्तर वैदिक से लेकर अप टू दिस फेज, समय के साथ वर्ण व्यवस्था और जटिल हुई है। तो ये तो आपको पता लग गया कि वर्ण व्यवस्था एग्जिस्ट कर रही थी उस समय भी, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुई, छोटी छोटी जातियाँ आई और कई जातियाँ और उपजातियों में बट गई। तो अब ये हम देख चुके हैं। हम चारों वर्णों की बात करेंगे क्योंकि वर्ण व्यवस्था की बात कर ली हमने। जब वर्ण व्यवस्था की बात कर ली तो वर्ण में सबसे ऊपर ब्राह्मण आते हैं ना, तो उनको भी देख लेते हैं। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वे सामाजिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि न्यायाधिकारों से भी परिपूर्ण थे। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के सहयोग से अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और ये मोक्ष के अधिकारी थे। देखिए पूरे इतिहास में जब तब वैश्य और शूद्रों ने कम्युनिटी ने ट्राई किया है अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अगेंस्ट क्षत्रिय और जो ब्राह्मण क्लास है, लेकिन जब तब ऐसे प्रयास हुए तब तब ब्राह्मण और क्षत्रियों ने हाथ मिलाए हैं और अपने साझा हित के चलते इनको ऊपर नहीं आने दिया। यह सर्वविदित है। और ब्राह्मण जो कि न सिर्फ राजनीतिक अधिकार उपभोग करते थे क्षत्रियों के साथ मिलकर, और चूंकि ब्राह्मण थे तो वो आर्थिक अधिकार भी उपभोग करते थे कई तरीक़ा से, क्योंकि राजा महाराजा उनको खूब दान दिया करते थे। और फिर चूंकि ब्राह्मण लोगों को राजा की तरफ से लैंड दान की जाती थी, उनको अधिकार दिए जाते थे, तो वहाँ पर काम करने वालों पर ये न्यायाधिकार का भी ये यूटिलाइज करते थे। यानी न्यायाधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार सभी का उपभोग करते थे। और क्षत्रिय तो इन अधिकारों को पहले से उपभोग कर रहे थे और ये मोक्ष के अधिकारी थे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इन लोगों की स्थिति मजबूत थी। फिर हम बात करेंगे क्षत्रियों की। आप देख सकते हैं क्षत्रियों ने भी ब्राह्मणों के सहयोग से स्वयं सशक्त किया। जब ब्राह्मण सहयोग ले सकते हैं तो क्षत्रिय भी तो सहयोग ले सकते हैं ना, तो उन्होंने भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली। और क्षत्रिय किस लिए होते हैं? ये सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक नियमों की रक्षा करते हैं। इस काल में क्षत्रियों के रूप में एक नई जाति देखने को मिली जिसका नाम था राजपूत। तो अब ये कोई नहीं बोलेगा कि राजपूत ओरिजिनली शुरुआत से ही जब हिंदू धर्म का ओरिजिन हुआ तब से एग्जिस्ट करते थे। नहीं, ये पूर्व मध्यकाल की देन है। तो ये जो वर्ग है ये उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में केंद्रित था। ये जो राजपूत वर्ग है कुल, अभिमान, सम्मान, राष्ट्रीयता और परंपरा आदि को महत्व देते थे और क्षत्रिय मोक्ष के अधिकारी थे। अब आप देख रहे हो ये कुल, अभिमान, मान, मर्यादा, राष्ट्रीयता, परंपरा को अधिक महत्व देते थे। अगर आपने देखा होगा पद्मावत, तो उसमें भी आपने अपने राष्ट्र को, कुल को, मान को, ईमान को, सम्मान की रक्षा करने के लिए मरने और मारने की बात करते थे। और युद्ध को तो ये खेल समझते थे, इसलिए हारे भी। तो आप देख सकते हैं क्षत्रियों की स्थिति क्या है। सामाजिक नियम की रक्षा करते हैं, सामाजिक व्यवस्था, और सामाजिक व्यवस्था कोई नई चीज़ नहीं थी। सामाजिक व्यवस्था वही वर्ण व्यवस्था, वैश्य और शूद्र को ऊपर नहीं आने देने का और अपनी स्थिति को ब्राह्मणों से नीचे नहीं जाने देने का, और इसी को मेंटेन करके चलने का। तो कुछ इस तरीके से थी। फिर इस काल में हम शूद्रों की स्थिति में सुधार देखते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था में प्रगति के साथ ही जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई। राजपूतकालीन वैश्य वर्ग मुख्य रूप से व्यापारिक था, गौण रूप से ये कृषि करते थे और इनकी स्थिति में भी सुधार देखा गया और चांडालों की स्थिति और गिर गई। अब देखिए जो समाज
कृषि में लगा हुआ था उनको आर्थिक संपन्नता प्राप्त हुई, क्योंकि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था उस समय? कृषि। और जिनके पास पैसा उनकी इज्जत। तो कुल मिलाकर शूद्रों के पास पैसा आने लगा तो उनके लिए भी यज्ञ होने लगे, उनके लिए भी कर्मकांड होने लगे, उनको भी बताने, तुम भी गीता पढ़ सकते हो, तुम भी रामायण पढ़ सकते हो, तो सुन सकते हो, वेद कर सकते हो, ऐसी ऐसी बातें आने लगी। ठीक है, जब उनके पास पैसा आया तो उनके लिए भी संस्कार बनने लगे। क्यों? जब ऐसी स्थिति, देखो, जब उनके लिए संस्कार बनने लगे इसका मतलब उनकी अर्थव्यवस्था सही हो गई। फिर व्यापारी वर्ग की बात करते हैं अपन। व्यापारिक वर्ग भी अपनी अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे सुधार रहा था। और रही चांडालों की बात, ये पहले शोषित थे, अब और इनकी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी। ये गाँव के बाहर रहते थे, मांस मदिरा का सेवन करते थे, मांस से संबंधित मांस, प्याज, लहसुन इनका उपभोग किया करते थे और मांस का ये कारोबार किया करते थे। अब देख सकते हो आप, अब पूर्व मध्य काल से लेकर अविस्तु की बात कर लेते हैं। हमने किन की बात कर ली? हमने बात कर ली किसकी? ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों की। अब महिलाओं की बात कर लेते हैं। समाज नहीं से तो मिलकर बनते हैं ना, या तो वर्ग या महिला या उनकी जो निम्न वर्ग है उनकी स्थिति। फिर पूर्व मध्य काल से लेकर सल्तनत काल तक स्त्री की दशा में कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया। आएगा भी कैसे? सल्तनत काल कौन सी, मतलब महिलाओं के लिए बाहर लेकर आई। ठीक है, एक तो वैसे ही नीम की स्थिति थी, सल्तनत काल करेला बनकर समाज पर चढ़ बैठा। ठीक है, तो महिलाओं की दशा और निम्नतम हो गई। फिर कम उम्र में विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह प्रतिबंध आदि बुराइयां प्रचलित थी। बाद में पर्दा प्रथा को भी प्रोत्साहन मिला। ठीक है, ये सल्तनत काल, देखो पर्दा प्रथा पहले भी था, लेकिन वो पर्दा सिर्फ आंखों तक हुआ करता था। लेकिन महिलाओं की इज्जत बचाने और उनको मुगलों से, मुस्लिम जो शासक है उनकी सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि पर्दा प्रथा को और प्रमोट किया जाने लगा। फिर कृषि अर्थव्यवस्था के विस्तार से निम्न वर्ग की महिलाएं कुछ हद तक अच्छी अवस्था में थी। कृषि अर्थव्यवस्था मैंने पहले बताया, जो लोग कृषि अर्थव्यवस्था में इंगेज थे उनकी स्थिति अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उस समय क्या था? कृषि ही था। ऐसा नहीं कि सर्विस सेक्टर चल रहा है उस समय। तो जिनके पास पैसा मतलब उनकी अच्छी स्थिति, तो उस समय महिलाएं कृषि करती थी, मतलब उनकी अच्छी स्थिति कुछ हद तक। लेकिन उच्च वर्ग में तो भूल जाओ, वो चार दीवारी से उच्च वर्ग में बाहर निकल जाए वही बहुत है। फिर इस काल में हमें स्त्री धन की भी चर्चा मिलती है। स्त्री धन जो डाउरी टाइप, जो उनको माँ बाप कुछ देते थे। देखो, जब स्त्री धन की चर्चा मिलती है इसका मतलब ये, आप इसकी इंटरप्रिटेशन खुद निकाल सकते हो कि स्त्री धन की चर्चा हो रही है, मतलब महिला इंडिपेंडेंट नहीं है, उनको जबरदस्ती धन दिया जा रहा है ताकि उनको वहाँ समस्या ना आए। ठीक है, तो महिलाएं भी इंडिपेंडेंट नहीं थी। अतः राजपूत कालीन समाज मध्यकालीन संक्रमण के शुरुआती दौर से गुजर रहा था, जहां आगे समाज और विघटित और पतित होने वाला था। हाँ, अगर सल्तनत काल और मुगल लोग वेट कर रहे हैं तो बिल्कुल महिलाओं की स्थिति पतित होने वाली थी, और जो कि हुई भी। तो दिस वॉज द होल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राजपूतकालीन सामाजिक संरचना। सो थैंक यू।